लट घुघराले बाल तेरे कारे कारेगा, लट घुघराले बाल तेरे कारे कारेगा। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी के पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी के पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी के पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी के पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे राधे राधे। तो भगवान का नाम हो गया कृष्ण और बलराम। ये तो गर्गाचार्य जी ने दिया था, लेकिन मैया लोग अपने प्राइवेट नाम रखे। बलराम का नाम पड़ गया बलवा और कृष्ण का नाम पड़ गया कलवा। ये अपना घर वाला नाम कलवा और बलवा, ठीक है। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, ठीक है, घूमने लगे, घूमने लगे ना। तो घूमते घूमते महाराज यमुना जी के तीर पे एक ब्रह्मांड घाट है। तो भगवान ने वहां से एक मिट्टी खा ली। क्या खा ली? मिट्टी को चख लिया, क्योंकि मिट्टी को रसना भी कहते हैं ना। तो भगवान ने मिट्टी खा ली महाराज। तो इसका सखा ने आकर के मां से शिकायत कर दी कि देखो कन्हैया अब मिट्टी खाने लगा है। तो यशोदा मैया जी ने कहा क्यों रे कन्हैया तो मिट्टी खाई है? तो कन्हैया कहते नहीं माँ मैं मिट्टी नहीं खा, क्योंकि मिट्टी तो मुंह में ना। तो बोल भी नहीं पा रहे कि हमने मिट्टी नहीं खाई। तो बलदाऊ जी को पूछा क्यों बलदाऊ जी, कन्हैया मिट्टी खाई क्या? तो बलदाऊ जी ने भी इशारा कर दे मिट्टी खाया है माँ। क्यों रे कन्हैया मिट्टी नहीं खाया तू? नहीं मैं नहीं खाऊं मिट्टी। तो तेरे सखा तो बोल रहे हैं मिट्टी खाया। तो भगवान कहते सब झूठ बोल रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की अच्छा ये सखा तुम्हारी सब झूठ बोल रहे। तू ही एक सत्यवादी हरिश्चंद्र है क्या? हाँ तू ही सच बोलता है, बाकी तुम्हारी सखा झूठ बोल रहा है। भगवान ने इसी दावा ठोका महाराज माँ के सामने, मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं एक सच बोल रहा हूँ। और तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं तो मेरा मुंह के खोल को देख ले। बोलिए बांके बिहारी लाल की। दावा ठोका था ताकि मैया मेरे मुंह को ना खुलाए। भाई एकदम जोर से दलील दिया ना, ताकि जज साहब कम से कम संतुष्ट हो जाए दलील से, सबूत की आवश्यकता ना हो। यशोदा मैया कहने लगी वाह कन्हैया अभी तूने ईमानदारी के साथ बात किया, खोल मुंह खोल मुंह। अब तो भगवान हड़बड़ाने लगे, घबराने लगे महाराज। खोल रहे कन्हैया मुंह। और उसी समय भगवान कृष्ण अपने मुख को खोल दिया है। और जैसे मुख को खोला तो भगवान के ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गया है मुख में। और मुख में माँ यशोदा को क्या दिखाई देने लगा है? पूरे संसार दिखाई देने लगा है महाराज। सूर्य चंद्रमा अग्नि पहाड़ पर्वत हिमालय सुमेरु ये धरती वन आकाश गंगा जमुना सरस्वती नदियां संसार दिखने लगा है। संसार में वो मथुरा मंडल दिखने लगा है, मथुरा मंडल में गोकुल दिखने लगा है, गोकुल में नंद भवन दिखने लगा है, नंद भवन में वो मैया जो डांट रही है भगवान के, वह भी दृश्य देखने लगा है भगवान के मुख में। अब तो माँ चौंधिया गई महाराज।
ये क्या हो रहा है? एक को मैं सपना देख रहा हूं कि हकीकत देख रहा हूं? भगवान कृष्ण कहता है मैया मेरे मुख में तुझे माटी दिखाई दिया। यशोदा कहती कि रे कन्हैया तेरे मुख में तो पूरा उत्तराखंड भरा है, तुम्हारे मुख में तो पूरा संसार भरा है। भगवान कहते हैं भैया तू बूढ़ी हो गई ना, तेरी आंख कमजोर हो गई, ठीक से देख। आंख को मल करके देखा महाराज, उस समय भगवान ने अपने ईश्वर शक्ति को छिपा दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया हो। लेकिन मां समझ गई थी, मां समझ गई थी कि मेरे लाला कोई साधारण लाला नहीं है, बल्कि भगवान है। क्या है? भगवान है। और हाथ जोड़कर स्तुति गाने लगी है। अस्तुति करीण जाई भय माना। जाने दो, जाने दो। यहाँ पे एक व्यक्ति बैठ जाओ ना, किसी को बिठा दो यहाँ पे, एक डंडा लेकर के कोई बैठ जाए, या डंडा लेकर के बैठ, सभी बैठ जाएं। अस्तुति करीण जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। अस्तुति करीण जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। समझ गई हो मेरा लाला लाला नहीं है, बेटा नहीं है, बल्कि जगत का पिता ही मेरा पुत्र बन के आया है। बोली सच्चिदानंद भगवान की स्तुति गाया है। भगवान ने अपने स्वरूप को, ऐश्वर्य शक्ति को छिपा दिया है। भगवान ने कहा मैया मेरे मुख में माटी दिखाई दिया, समझ गई थी और ऐश्वर्य शक्ति को छिपा दिया। और जो ममता हृदय में जो ममता होती उसी को फिर से पा लिया है अपने कन्हैया को कि मेरे लाला माटी नहीं खाए। तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो। भगवान 2 बार माटी खाए। भगवान कितने बार माटी खाए? 2 बार जीवन में। आग को भी 2 बार पिया है। परीक्षित ने पूछा है सुखदेव महामुनि, ये नंद बाबा यशोदा कौन है जो भगवान ने त्रिलोक का नाथ होकर के भी बेटा बन के आया था और इतनी बाल चरित्र किया था, कौन है ये? तो सुखदेव जी कहने लगे कि पूर्व जन्म में ये वसुदेव जी द्रोण था, द्रोण नाम के वसु थे महाराज। और ये यशोदा धरा नाम के अप्सरा थी, वसु की पत्नी थी। इन्होंने भगवान की अत्यंत कठोर तपस्या किया था। भगवान जब प्रसन्न हो गए थे ना तो वरदान मांगा था कि प्रभु आप हमारे बेटे हो जाओ और हमें जो माँ और बेटा का जो संबंध होता है, माँ बेटा और पुत्र का जो संबंध होता है, ये हमें आनंद प्रदान करिए। भगवान ने तथास्तु किया था और कहा हे द्रोण और धरा, चले जाओ द्वापार युग में तुम नंद और यशोदा बन के जन्म लोगी और तुम्हारी हमें बेटा बन के आऊंगा। यही द्रोण और धरा है महाराज। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। कौन है समझ गए? ये द्रोण और धरा है। सुखदेव जी कहते परीक्षित ध्यान से सुनना बेटा, नंद बाबा क्या ना 9 लाख गाय हैं। कितने गाय हैं? कितने? 9 लाख। कई दास दासियां हैं महाराज इनके यहाँ, कई दास दासियां हैं, कई नौकर चाकर हैं, लेकिन कुछ काम ना यशोदा खुद करती है। कौन सी काम? जो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं वही काम ये करते हैं। सुनत हो वो?
5 वर्ष के हुए भगवान। कितने वर्ष के हो गए? 5 वर्ष के हो गए। और यमुना जी के तट पे गए हैं, यमुना जी के तट पे घूमने गए बलदाऊ जी के साथ। तो एक लड़का मिला, एक गोप मिला, नाम है इसका मनसुखा। और बिल्कुल पतला दुबला था, ये बिल्कुल सूख गया था। मिले इनसे, पूछा क्यों रे सखा, क्या नाम है आपका? तो उसने कहा मेरा नाम मनसुखा है। तो भगवान बोल पड़े तेरा नाम मनसुखा है, तेरा नाम तो तनसुखा होना चाहिए, क्योंकि तू बिल्कुल हड्डी बचा है तेरे शरीर में। एकदम पतला दुबला मिला मरा, सखा बनाया भगवान ने। सखा मतलब किसे कहते हैं? सखा, सखा मतलब दोस्त। सखा मतलब मित्र, दोस्त। सखेलती सखादाती, संग संग जो खेले और संग संग जो खाए उसका नाम है सखा, है ना। पहले जमाने में सखा होते, अब बन गए दोस्त। क्या बन गए अब? हमने बताया था ना, DOST। कितने अक्षर है? 4 अक्षर है ना। तो इसका भी अच्छा अर्थ है, अच्छा मीनिंग है इसका। D का मतलब है जो दूर रह करके पास हो। O का मतलब है औरों से जो खास हो। S का अर्थ है सबसे प्यारा जिसका एहसास हो। और T का अर्थ है तकदीर को जिसकी तलाश हो। ये सब मिलाने से दोस्त बन जाते हैं। मिले तनसुखा, कहा भैया तेरे घर में कोई खाना वाना नहीं है क्या? खाता नहीं है क्या? बिल्कुल हड्डी हो गया है तो मनसुखा बोलने लगा क्या बताएं कन्हैया, तुम्हारे यहाँ तो 9 लाख गाय है जी, तुम रोज दूध दही घी मक्खन खाते हो और पुष्ट होते जाते, हमारे यहाँ तो एक भी गाय नहीं है। हम कहाँ से दूध दही घी मक्खन खाएंगे भैया? तो भगवान कृष्ण बोल पड़े तेरे यहाँ नहीं है तो क्या, ब्रज में तो है ना, ब्रज में तो है ना। मैं तुझे मोटा तगड़ा करके छोड़ूंगा, दूसरे के घर से खाएंगे हम। तो दूसरे के घर से कैसे खाएंगे? तो मैं चोरी करके खिलाऊंगा तुझे, लेकिन बिल्कुल मोटा तगड़ा करके छोड़ूंगा। अच्छा, तो उसमें आ गए महाराज तनसुखा, उसमें आ गए श्रीदामा, उसमें आ गए मधुमंगल, ये सब दोस्त बन गए। बहुत गण सब इस सखा बन गए महाराज। ये श्रीदामा लगे, वो सुदामा लगे हैं, याद रखिएगा। ये श्रीदामा है, मधुमंगल है, तनसुखा है, मनसुखा है, बहुत सारे दोस्त बन गए और एक मंडली बना ली महाराज। और इसी में भगवान कन्हैया अध्यक्ष बन गए। श्रीदामा खबर करता था कि उसकी वहां चोरी करने जाना है, और भैया चोर विद्या, ये चोरी का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। चोरी करने लगे गोप ग्वालों के यहाँ, दूध दही को खाते हैं, माखन मिश्री को खाते हैं महाराज, और कभी कभी हंडी मटकी को भी फोड़ देते हैं। सुना था जी। और चोर मना कतका दिन रे चली, एक न एक दिन बदनाम हुई जी। और आखिर में जितना भगवान ने चोरी नहीं किया था उससे ज्यादा बदनाम हो गया। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। इसके 2 कारण हैं। चोरी जो विद्या, चोरी जो लीला किया ना, माखन चोरी, इसमें 2 कारण है। एक तो भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान ने चोरी किया, और दूसरा कारण ये है कि जो ब्रज में गोकुल में जितने गाय होते हैं ना, जिसका दूध दही मक्खन घी होते हैं ना, इसका आधा से ज्यादा भाग कंस ले जाता है कर के रूप में, टैक्स के रूप में महाराज। तो इसी को रोकने के लिए भगवान ने चोरी विद्या प्रारंभ करी थी। भाई हम गाय पालते हैं, गाय की सेवा हम करते हैं, गाय को हम चराते हैं, दूध हम निकालते हैं, दही हम जमाते हैं, मक्खन हम निकालते हैं, घी हम बनाते हैं, और कंस के पास क्यों लेकर जाए भाई? और आधा से ज्यादा भाग दूध दही घी मक्खन ये चला जाता था कंस के पास, और कंस बड़े बड़े राक्षसों को खिलाता था। सल तोसल चाणूर मुष्टिक अकासुर बकासुर अघासुर धेनुकासुर अरिष्टासुर, इस सब को खिलाता था। अब बताओ भाई, इसलिए भगवान ने क्रांति छेड़ दी बचपन से कि भले चोरी करके खाएंगे, ब्रज का दूध दही तो ब्रज के वासी खाएंगे, लेकिन मथुरा तो नहीं भेजेंगे। और चोरी विद्या प्रारंभ करी। एक है, और दूसरा भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान ने चोरी कर दी। ध्यान से सुनना परीक्षित,
बेटा जो नई नई जो गोपियां आई थी ना, बिल्कुल ताजी ताजी नई नई, भगवान इतने खूबसूरत थे हो, क्या बताएं। हाँ? देखने के लिए तरस जाते थे महाराज। तो बड़ी 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 बूढ़ी गोपियां तो भगवान की दीदार कर लेती थी, दर्शन कर लेती थी, लेकिन जो छोटी जो नई नई आई थी ना गोपियां, ये भगवान को दीदार नहीं कर पाती थी हो, क्योंकि उस समय घूंघट वाली प्रथा थी। क्या प्रथा थी? तो भगवान को देखने के लिए तरस जाते थे महाराज, है ना, भगवान को देखने के लिए तरस जाते थे। इसीलिए सभी गोपियां मिलकर की योजना बनाने लगे हैं कि चलो ना, उस जितना भी हम भी मटकी को फोड़ देते हैं, सारी दोष कृष्ण के ऊपर लगा देते हैं, और सारी दोष कृष्ण को लग जाता था। भगवान कृष्ण एक दिन में 1 ही 2 घर चोरी करते थे, लेकिन शिकायत हजारों घर से आते थे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। क्यों पता है, सब गोपियां आती है माँ यशोदा के पास और सब शिकायत करती है। एक बार बहुत सारी गोपियां आ गई माँ का शिकायत करने के लिए कन्हैया का, यशोदा यशोदा बाहर निकलो। यशोदा माँ बाहर निकलती, क्या हुआ बहनों, क्या हुआ? नहीं नहीं, बहुत सारे शिकायत है तुम्हारे लाला को, लाला को बुलाओ पहले तब शिकायत करेंगे। तो लाला सोया था महाराज, लाया को जगाया, बच्चा आंख में काजल लगा हुआ था, दोनों आंख से मल दिया तो पूरा काजल फैल गया और आंख बड़े बड़े हो गए, मानो जगन्नाथ जी के जैसे आंख दिखाई दिए। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। अरे कृष्ण जगन्नाथ तो है, कौन है ये? और एक गोपिया माँ यशोदा को शिकायत करने लगती है, हे यशोदा, तेरे लाला ना बड़ा नटखट है, दूध दही को तो खाते हैं मैया, मटके को क्यों फोड़ता है? और बाकी जितना गोपियां भगवान कृष्ण को देखने लगती थी महाराज, दीदार करने लगती थी। खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं है मेरे यार के लिए, है ना। खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं है मेरे यार के लिए। तो गोपिया क्या कहती है, मैं और मेरे यार इसी बस्ती में रहते हैं, मैं और मेरा यार इसी बस्ती में रहते हैं, लेकिन किस्मत का खेल देखो, दर्शन के लिए तरसते हैं। ये गोपियां दर्शन के लिए तरसती है महाराज, और अपने घर के अपनी सास के डर से हंडी को फोड़ देते हैं। हाँ, दूध दही वाला हंडिया माला, अब भगवान कृष्ण के ऊपर पूरा दोषारोपण कर दे, ताकि जा जाके कम से कम गाली दे के बहाना में दीदार हो सके। और सब गोपियां जाकर के दीदार करने लगती है महाराज, और सब उल्हाना देने लगती है गोपियां। देखे बिनु कान्हा जब मन नहीं माना, इन गोपियों की ताना, ये उल्हाना का बहाना है। श्री कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना है। ब्रह्म को पहचान करने के लिए सभी गोपियां उल्हाना देने लगती है महाराज। उल्हाना क्या, एक बहाना है उल्हाना। सब भगवान कृष्ण को देखने लगती है, चाहने लगती है, यही हमारा बेटा बन जाए, यही हमारा पुत्र बन जाए, यही हमारा पति बन जाए, यही हमारी सब कुछ बन जाए, यही हमारी गति बन जाए। बड़े प्रेम करने लगते हैं। 4 बज गया मुझे, और पहुंचना है कहाँ, गोवर्धन पूजा तक ना। समय कम है, बस यही गम है, समय कम है, यही गम है, और जितना दम है सब लगा दो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए एक छोटा सा भजन सुनते हैं, ठीक है। श्री राधे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा।
दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, मेरा दिल का लगाना हो गया, मेरा दिल का लगाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई, जब से नजर मिल गई, जब से नजर मिल गई, उजड़ चमन की कली खिल गई, जब से नजर मिल गई, उजड़ चमन की कली खिल गई, तेरा नजरे मिलाना, तेरा नजरे मिलाना, तेरा नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दुनिया छोड़ा के अपना बनाया, दुनिया छोड़ा के अपना बनाया, क्या दिल का लगाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, मेरा दिल का लगाना, मेरा दिल का लगाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल का लगाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा।
दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे राधे राधे। सुखदेव जी कहते परीक्षित बेटा भगवान ने जो किया है ये अपने भक्तों को सुख देने के लिए ये सारी लीलाएं की। आइए फिर तो राम साहु जी की ओर से भगवान के श्री चरणों में एक नारियल कंवर। अच्छा, फिर तो राम कंवर जी की ओर से एक नारियल और भगवान के चरणों में 201 रुपए सादर समर्पित किए। इनके जीवन भक्ति की जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बेटा भगवान ने जो भी लीलाएं किया है सब भक्तों को आनंदित देने के लिए किया है महाराज। ये जो माखन चोरी वाला जो लीला है ना ये भक्तों को आनंदित करने के लिए किया है। आगे जो जो लीलाएं भी करेंगे सब भक्तों के आनंद देने के लिए भगवान सारी लीलाएं की है। सुखदेव जी कहते हैं सुनो बेटा नंद बाबा के यहाँ ना 9 लाख गाय हैं। कितने गाय हैं? 9 लाख गाय। कई दास दासियां हैं महाराज, लेकिन कुछ काम ना यशोदा खुद करती है। खुद काम खुद यशोदा करती है भगवान के लिए, खुद दधी मंथन करती है और वहां से वो मक्खन निकालते हैं और ताजा मक्खन रोज भगवान को देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मक्खन समझते हो ना आप लोग? मक्खन काला कहते हैं। ले ना? अच्छा ठीक, तो उसी को कहते हैं। तो रोज नया मक्खन निकालते हैं हमारा, रोज मिश्री मिला करके उसको भगवान को भोग लगा। आज भी ना आप वृंदावन जाएंगे ना तो वहां पे जो बांके बिहारी मंदिर पे रोज यही भोग लगता है और भक्तों को भी मिलता है। मक्खन बहुत पसंद है भगवान। तो बहुत सारे दास दासियां लेकिन स्वयं दधी मंथन करती है महाराज यशोदा लाला के लिए। लाला अर्थात भगवान के लिए। ध्यान से सुनना माता है, कुछ काम ऐसे है ना तो खुद को करना चाहिए भैया, इसके लिए नौकर चाकर की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनो, खुद ऐसे कुछ काम है जो खुद को करना पड़ेगा। नौकर चाकर लगाने से काम बनने वाला नहीं है। भूख लगेगा तो भोजन खुद को करना पड़ेगा कि नौकर करेगा? भूख लागी तो खुद भोजन करवे कि नौकर करे तो चल जाए? नहीं चले ना। नींद लागी तो खुद सोना पड़े कि नौकर सोई तो चल जाए? बताओ। सेवा करना है तो खुद के हाथ से करना पड़ेगा, नौकर चाकर के हाथ से कराओगे तो फिर आपको पुण्य नहीं मिलेगा। दान करना है तो भी अपने हाथ से करना चाहिए, नौकर चाकर के हाथ से नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो पुण्य उसके खाते में चला जाएगा महाराज। सुना था वो? सेवा करना है तो अपनी हाथों से करना है, पूजा करना है तो अपनी हाथों से करना है, दान करना है तो अपनी हाथ से करना चाहिए। सुना तो? और मरना भी खुद को पड़ता है भैया। हाँ, ये नौकर चाकर नहीं मर पाएंगे, आपको ही मरना पड़ेगा। ठीक है, तो यशोदा मैया खुद दधी मंथन करती है और वहां से जो मक्खन निकलते उसी को कन्हैया को खिलाते हैं। दिन में 8 बार, दिन में ना 8 याम भोजन कराती थी मैया। तो सुखदेव जी कहते सुनो, यानी अनाहि गीतानि तदा बाल चरितानि च दधिर निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। और दधी मंथन करती है और कृष्ण की जो बाल लीलाओं को स्मरण करते करते दही मंथन करती है। सुना तो? तो के समय कन्हैया सोई रही से और कन्हैया आगे मैया के आंचल पकड़ ली और मैया के आंचल पकड़ी से ना तो लगे कि मोर बच्चा भूखा गया ऐसे के और दूध पान कराने लगी, है ना। दूध पीने लगा है कन्हैया और अभी पेट अभी भरा नहीं है और उसी समय आग में ना, आग में खंडी में पद्मगंधा गाय की दूध उसमें उबल रहा था
आगे मढ़ा दे रही से ठंडड़िया में और दूध ला, ये पद्मगंधा गाय के दूध है, पद्मगंधा गाय के दूध देखिए और जलने लग गया। वहां आग में मढ़ाए जलते ना तो जलने लग गए। कैसे देखना, हमन आए हैं भगवान, हमन लपी की के अब माँ के दूध लपिया थे, जलन हुआ, वो खोलने लगा महाराज, तब दबकने लगे, गिर गिर के सब आगे में जा, क्योंकि जल रहा है ना वो। क्यों जल रहा है पता है? देखो ना, हम आए हैं, हम पी की के अब भगवान सब माँ के दूध रखी, हम पीबे नहीं कर। तो उसकी जान याद आ गया यशोदा जी ला, ओहो गाय के दूध मढ़ा दे खीर, और कान्हा ला भी पेट नहीं भरे, मढ़ा दे गोदी से उतार दिया और दूसरे कमरे में गई वो दूध उतारने के लिए। भगवान नाराज हो गए, वाह मैया मेरे पेट अभी तो भरा नहीं है और आप चली गई। और गीस कक्ष में तो कर सास, बूढ़ी सास जमाना बड़े बड़े हंडिया रहा है, मही बिलाए पहले की यादों में नहीं से, बड़े बड़े हंडिया रहा है, हमें दूध दही माखन सब भराया रहा है, घे में बड़े जान पत्थर धरी जी अब पटक तो दी सोकर ऊपर। बोलिए बाके बिहारी लाल की, दही मही सब फैल गए महाराज, घर भर फैल गए। भगवान कन्हैया भी लगे इसमें थोड़ा गलती कर पा रहे हो क्या? किस दही मही बिला के पूरा घर सब बिखर गया। भगवान एक कोना में जाके बैठ गए, डर हो गया थोड़ा सा। और तरफ से यशोदा जी, यशोदा जी जब देखी इतना बड़े बड़े कर सास जमाना के हंडी मंडी मन सब फूट गए, दही मही एक हो गए, थोड़ा हंसी भी आई और गुस्सा भी करी। एला इसने छोड़ दो ना तनी माने तो एक ठन लाठी पकड़ी, एक छड़ी पकड़ी है और दौड़ने लगी है महाराज कन्हैया के पीछे पीछे। कन्हैया आगे आगे और माँ यशोदा पीछे पीछे। रुक जा कान्हा, रुक जा कान्हा, ठहर जा कान्हा, चिल्लाने लगी है महाराज। कन्हैया आगे आगे भागे हैं। कन्हैया भगवान कहते हैं कि मैया क्यों दौड़ा रही है, तेरे हाथ में क्या है? तो यशोदा मैया बोल पड़ी कि तेरे जैसे देवता को ना इस छड़ी से पूजा होता है, तेरे जैसे। रुक जा, तेरी इस छड़ी से पूजा करूंगी। भगवान तो भागे हैं महाराज, आगे आगे भगवान डर से भाग रहे, पीछे पीछे माँ यशोदा भाग रही है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जो बेनी में जो फूल गुथे थे ना, मोगरा के, चमेली के, केवड़ा के फूल जो बेनी में गुथे से सब गिर पड़े हैं, माँ के चरणों को चूम रहे थे महाराज और भूमि पे गिर रहे थे। क्यों? देखो, जो भगवान की एक भौहें अगर टेढ़ी कर देना तो दिक्पाल कांप जाते हैं, काल कांप जाते हैं। वही भगवान आज यशोदा की छड़ी को देख करके डर कर भग रहे हैं। धन्य है माँ, यशोदा माँ तू धन्य, ऐसे फूल स्मरण करने लगे और हमें तो आपके चरणों पे रहना चाहिए माँ। ऐसे बोल करके जो बेनी में जितने फूल गुथे थे सब माँ के चरणों में गिर गिर के प्रणाम कर रहे थे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने देखा यशोदा माँ थक गई है, भगवान ने भी देखा यशोदा थक गई, भगवान ने भी देखा यशोदा माँ थक गई है, यशोदा जी ने भी देखा कि लाला थक गया है, वो छड़ी को फेंक दिया हो, आजा बेटा, आजा लाला, आजा लाला। उसी समय भगवान यशोदा की गोद में आ गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ ऐसे बोल होता तो माँ यशोदा ने कहा तूने बहुत थका दी लाला, तुझे दंड दूंगी आज, ऐसे नहीं छोड़ूंगी, रोज छोड़ देती थी तुझे, तो दंड हो रहा है इसलिए दंड देंगी। ऐसे कहा महाराज अब घर से रस्सी लाया। क्या लाया है? घर से रस्सी लाया है। रस्सी को कहते हैं गुण और रस्सी को कहते हैं दाम। क्या कहते हैं? दाम भी कहते हैं और गुण भी कहते हैं। और उसी दाम से भगवान के पेट को बांधना चाहा। पेट को कहते हैं उदर। क्या कहते हैं? उसी उदर को उस दाम से बांधना चाहा, लेकिन सुखदेव जी कहते परीक्षित 2 अंगुली रस्सी छोटा पड़ जाता था। फिर दूसरी रस्सी लाया, फिर जोड़ा, फिर बांधना चाहा, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। फिर रस्सी लाया, फिर जोड़ा, फिर बांधा, फिर 2 अंगुल रस्सी छोटा पड़ जाता। सुखदेव जी कहते परीक्षित मां थक गई, लेकिन भगवान कृष्ण को नहीं बांध पाए हो। ये 2 अंगुली क्या है? ये 2 अंगुल जो है ना, यही तो भगवान की गुण है, यही तो शक्ति है भगवान की। एक माधुर्य शक्ति है और एक लीला शक्ति है।
माधुर्य शक्ति कहता है कि भगवान को बांध लेंगे, लीला शक्ति कहता है कि भगवान, ऐश्वर्य शक्ति कहता है कि भगवान कैसे बांधोगे, भगवान को कोई बांध नहीं सकता। अंत में थक गई, पसीना पसीना हो गई माँ यशोदा, तो भगवान स्वयं रस्सी को पकड़े और अपने उदर से उस दाम को बांध दिया। माँ ने कहा ठीक किया लाला, तुझे दंड दूंगी। एक छोर से उखल को बांध दिया महाराज, एक लकड़ी था डमरू आकार में, उससे बांध दिया। बोली बांके बिहारी लाल की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक छोर से उखल से बांध दिया महाराज, बांधे रहो तुम्हारी यही सजा है। और तब से भगवान के नाम पड़ गया दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की। दाम को यानी कि रस्सी को भगवान के उदर से बांधा है, इसलिए नाम पड़ा दामोदर। बंधे रहो तुम्हारी सजा है यही। और भगवान बंध भी गए। क्या हो गए? बंधा भी गिज्जी। अब माँ चली गई काम करने के लिए। बंधे रहो तुम्हारी सजा है ये। छोटा सा बालक था और उधर बच्चे को थोड़ा देखो, लइका माला थोड़ा देखो ना जी, कोई ये लइका माला तरफ बिठाओ, वहां तरफ बिठाओ आखिरी में। माइके कहीं सब वहां आखिरी में बिठाओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बंधे रहो तुम्हारी यही सजा है। भगवान एक छोर से पेट बांधा है, दूसरा छोर में उखल बांधा है, और वो रस्सी को लेकर के अंगना में डोल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। मड़ियात मड़ियात घूमत। देखा तो भगवान कैसे बंधा गए। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति कहता है तुम नहीं बांध पाओगे, और आज बंध गए भगवान। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, ध्यान से सुनना। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भैया भगवान कहता है कि मैं ना भाव के वश में रहता हूं। भक्त मुझे जिस भाव से मुझे जो भजता है, मैं भी उसी भाव से उस भक्त को भजता हूं। जिस भाव से भक्त मुझे भजता है, उसी भाव से मैं भी भक्त को भजता हूं, और भाव से जो भी दे देता है उसे मैं पा लेता हूं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन बिरो कुछ देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से भी एक फूल दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्राभूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए बस यही मेरा सत्कार है। भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी लेता नहीं, देर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। बांध लेते हैं भक्त मुझे प्रेम की जंजीरों में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भक्तों के भाव से ही भाव को मैं ग्रहण करता हूं, और भक्तों को सुख देने के लिए मेरा अवतार होता है। सुना तो जी, भगवान का कथे भाव के लिए अवतार होता हूं। भाव समझतो काला कथे, भाव काला कथेगा नहीं जानो तो सुनो। एक ना एक व्यक्ति था, वो शहर चला गया, गांव के कोई व्यक्ति रही से, और शहर चले गए, और शहर में होकर एक जन मित्र रही से। मित्र घर की तो मित्र कहते भैया काबर आए हैं, कैसे का बात है जी? तो कहते मोला छाता लेना है। का लेना है? जोर से बोलो। छाता लेना है। तो शहर वाला होकर मित्र कहते देख भैया ये शहर है, और शहर में ना सब रेट डबल बताते। कतका बताते? डबल बताते। हिसाब किताब लेन देन कर लेवे, भाव पूछ के लेवे। अबे पढ़ लिखदारिश ठीक है भैया। और चले गए दुकान में,
दुकान चला गया ये, और दुकान में जाके कि भैया मोल छाता लेना है, छाता के कत का भाव हरे, आगे ना भाव है। तो दुकानदार की कि देख ये छाता ना 20 रुपए है कर, कितना भाव है जोर से बोलो। तो पढ़ के आ रही से डबल कथे तो आधा मांगी सोकर आधा कत का 10 रुपए दो भैया छाता लगे न तो दुकानदार कहते भैया देख अभी अभी दुकान खोले हो, एक काम कर 16 रुपया दे दे और छाता ला ले जाएगी, है ना। तो ये तो पढ़ के गएगा, आधा मांगना है तो 16 की तो मैं 8 रुपया दूं भैया किसी। तो दुकान वाला कहते देख भैया बोहनी टाइम हरे, एक काम कर 12 रुपया दे दे और छाता ले जाके। अब ये छाता लेने वाला कहते 6 रुपया दूं, अब आधा मांगना है बोला। कैसे? अब दुकानदारी वाला की अभी बोहनी टाइम है भैया, पहली ग्राहक 10 रुपया हम लाने, 10 रुपया दे दे छाता ले जाके। एक कहते 5 रुपये हम ले गए, 5 रुपये दो। अब दुकान वाला गुस्सा गए, दुकान वाला कहते चल फोकट में लेके जा, कहते दिमाग घूम गया था। तो छाता खरीदे जा रहे थे, 2 ठन ले घूम कहते पूरी वहां के बिहारी लाल की, तो फोकट में देवे 2 ठन ले घूम के। तो बताओ बोले छाता मिली जी साहू जी, कावर नहीं मिले, कावर नहीं मिले कि एको ठन भाव में नहीं टिकत रही, कोई भाव में रुक जाती तो शायद छाता मिल जाती। तो एक भाव में न टिकने के कारण से छाता नहीं मिला, तो आप समझो कि हम अगर भाव हमारे हृदय में नहीं रहेगा तो भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे। भाव बिना बाजार में वस्तु नहीं मिले मोल, भाव बिन हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। इसलिए भाव होना आवश्यक है, वो भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस्सार है, भाव से मुझको जो भजे भाव से बेड़ा पार है, भाव से बेड़ा पार। और ये भगवान घूम रहे हैं नंद के आंगन में घूम रहे महाराज। माँ यशोदा बांध के तो चली गई, ये उखल को पकड़ के नंद भवन में नंद के आंगन में घूम रहे हैं। और कहते हैं सुखदेव जी कि नंद के जो आंगन में ना 2 यमला अर्जुन के वृक्ष, 2 अर्जुन वृक्ष। अर्जुन किसे कहते पता है? अर्जुन वृक्ष काला कहते, जेकर अर्जुनारिष्ट बनते पता है? नहीं है, कौहा पेड़ लगा था काला कहते, हाँ उसी से अर्जुनारिष्ट दवा बनता है। तो 2 यमला अर्जुन के वृक्ष थे और भगवान उसी को स्पर्श करते करते दोनों पेड़ के बीच से गुजर गए महाराज। भगवान तो गुजर गए लेकिन फंस गया लकड़ी वाला उखल, क्योंकि रस्सी में बंधा था ना, फंस गए वो उखल। उसी समय रस्सी को पकड़ा है भगवान ने और थोड़ा सा झटका लगाया, झटका क्या लगाया, दोनों पेड़ उखड़ के गिर पड़े, धड़ाम से आवाज आया है महाराज वहां से। और इसी 2 पेड़ से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गया है, नाम है मणिग्रीव और नलकुवर। ये कुबेर के पुत्र है। किसके पुत्र हैं? कुबेर के पुत्र है महाराज। श्राप लगा था नारद जी का, ये वृक्ष बन गए थे, आज भगवान ने स्पर्श किया और इसका उद्धार हुआ है। दोनों ने भगवान से प्रार्थना करी है, प्रभु आपके चरणों में हमारा सदा मन लगा रहे, आपका नाम भजते रहूं, आपको गाता रहूं। भगवान आपने स्पर्श करके हमें मुक्त कर दिया है, ऐसे कहा, प्रार्थना किया है और कुबेर लोक को चला गया है महाराज। बोले बांके बिहारी लाल की। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालो कृपा करो।
सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। श्री राधे। खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूरन हो सबका दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। श्री राधे। साधु संग की संगति देना, साधु संगत संगति देना, साधु संग की संगति देना, साधु संग की संगति देना। राम अपनों की रंगति देना, राम अपनों की संगति देना, राम अपनों की रंगति देना, राम अपनों की रंगति देना। दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मैं तो सदू तेरा नाम दयालु दया करो। जय हो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु
मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। बोलिए बांके बिहारी लाल।